जी जुड़ गए हैं। जोरदार तालियों से आपका स्वागत करेंगे, वंदन करेंगे, अभिनंदन के शुभ अवसर पर महाराजा सुहेलदेव जी के वनवासी साथी जिन्होंने उनकी गौरव यात्रा में उनका साथ दिया, वे थारू वनवासी गौरव गाथा लेकर हम सबके समक्ष अपनी प्रस्तुति देंगे। प्रस्तुति संस्कृति विभाग द्वारा माननीय जन्मे दिव्याना रे भारत के रक्षक बने, बदल दिया परिवेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के भव्य स्मारक का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुझे आज बहराइच में महाराजा सुहेलदेव जी के भव्य स्मारक के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। ये आधुनिक और भव्य स्मारक ऐतिहासिक चित्तौरा झील का विकास बहराइच पर महाराजा सुहेलदेव के आशीर्वाद को बढ़ाएगा और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। उन्होंने कहा कि अपने पराक्रम से मातृभूमि का मान बढ़ाने वाले राष्ट्र नायक महाराजा सुहेलदेव की जन्मभूमि और ऋषियों मुनियों ने जहां तप किया, बहराइच की इस पुण्य भूमि को मैं नमन करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महाराजा सुहेलदेव को इतिहास में वो स्थान मिला जिसके वो हकदार थे। उन्होंने कहा कि देश का इतिहास वो नहीं है जो भारत को गुलाम बनाने वाले और गुलामी की मानसिकता रखने वाले लोगों ने लिखा है। इतिहास वो भी है जो लोक कथाओं के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। आजादी के सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उचित सम्मान नहीं दिया गया था। हमारी कोशिश है कि हम देश के इन महापुरुषों का सम्मान करें। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर एक बार फिर किसानों को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर लगातार भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। जिन लोगों ने किसानों की जमीन छीन ली वो नहीं चाहते कि किसानों की आमदनी बढ़े। हमारी सरकार देश के प्रत्येक नागरिक को समर्थ बनाने का प्रयास कर रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1000 साल के बाद ये पहला अवसर है जब कोई सरकार महाराजा सुहेलदेव की जयंती इस तरह से मना रही है। उनकी वीरता को इतिहास में उतना स्थान नहीं दिया गया जिसके वो हकदार थे, पर भाजपा की सरकार देश में जहां भी वीरों की स्मृति होगी उन स्थलों का विकास करेगी। इससे पहले उन्होंने स्मारक के लिए भूमि पूजन किया और उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह भी मौजूद रहे। बहराइच से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए राजू खान की रिपोर्ट। माननीय सांसद श्री सकलदेव राजभर जी, माननीय विधायकगण श्री सुभाष त्रिपाठी जी, श्री सुरेश्वर सिंह जी, श्रीमती अनुपमा जायसवाल जी, श्रीमती माधुरी वर्मा जी, महाराजा सुहेलदेव स्मारक समिति से जुड़े हुए हमारे पदाधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले इस पूरे कार्यक्रम के प्रणेता, मार्गदर्शक, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आप सबकी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। आज ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी मां भगवती सरस्वती का पावन दिवस है और आज का दिन इस क्षेत्र के नागरिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। राज्य के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, यूपी सरकार के अन्य मंत्रीगण, संसद में मेरे अन्य सहयोगी, विधायकगण और मेरे प्यारे भाई और बहनों, योगी जी की सरकार गन्ना किसानों तक भी बीते सालों में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक पहुंचा। कोरोना काल में भी गन्ना किसानों को दिक्कत न आए इसके लिए हर संभव मदद दी गई। चीनी मिले किसानों को भुगतान कर पाए इसके लिए केंद्र ने भी हजारों करोड़ रुपए राज्य सरकारों को दिए। गन्ना किसानों का भुगतान समय पर होता रहे इसके लिए योगी जी की सरकार के प्रयास जारी है। भाइयों बहनों, सरकार की ये हर संभव कोशिश है कि गांव और किसान का जीवन बेहतर हो, किसान को, गांव में रहने वाले गरीब को परेशानी ना हो,
उसको अपने मकान पर अवैध कब्जे की आशंका से मुक्ति मिले, इसके लिए स्वामित्व योजना भी आज पूरे उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है। इस योजना के तहत आज तक यूपी के करीब 50 जिलों में ड्रोन के माध्यम से सर्वे चल रहा है। लगभग 12,000 गांवों में ड्रोन सर्वे का काम पूरा हो चुका है और अभी तक 2 लाख से ज्यादा परिवारों को प्रॉपर्टी कार्ड यानी घरौनी मिल चुका है। यानी ये परिवार अब हर प्रकार की आशंका से मुक्त हो चुके हैं। साथियों, आज गांव का गरीब किसान देख रहा है कि उसके छोटे से घर को बचाने के लिए, उसकी जमीन को बचाने के लिए पहली बार कोई सरकार इतनी बड़ी योजना चला रही है। इतना बड़ा रक्षा कवच हर गरीब को, हर किसान को, हर ग्रामवासी को दे रहा है। इसलिए जब कोई कृषि सुधारों के माध्यम से किसानों की जमीन छीन जाने का झूठ फैलाता है तो उस पर कोई कैसे विश्वास कर सकता है। हमारा लक्ष्य देश के हर नागरिक को समर्थ बनाने का, हमारा संकल्प देश को आत्मनिर्भर बनाने का। इस संकल्प की सिद्धि के लिए समर्पित भाव से हम जुटे रहेंगे। मैं रामचरितमानस की एक चौपाई से ही अपनी बात समाप्त करूंगा। रामचरितमानस में कहा गया है, प्रबीसी नगर कीजे सब काजा, प्रबीसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। भावार्थ ये कि हृदय में भगवान राम का नाम धारण करके हम जो भी कार्य करेंगे उसमें निश्चित सफलता मिलेगी ही। एक बार फिर महाराजा सुहेलदेव जी को नमन करते हुए आपको इन नई सुविधाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देते हुए योगी जी और उनकी पूरी टीम का अभिनंदन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।